1 फरवरी 2026 को बजट आने वाला है और जब भी बजट आता है तो क्रिप्टो कम्युनिटी में एक पैनिक फैल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में शोर मचने लगता है, ट्विटर पर लोग लिखते हैं कि क्रिप्टो तो अब खत्म हो गया, अब तो हमारा सब कुछ सरकार ट्रैक करेगी, अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों थोड़ा रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी आजकल ये सब सुन रहे हो तो आप बहुत कुछ गलत सुन रहे हो और हो सकता है कि आप ये सब सुनकर 2026 में सबसे बड़ी गलती भी कर सकते हो। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आज क्रिप्टो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टैक्स नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गलत जानकारी। यहाँ पर कोई तो बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज सेफ है, कोई बोल रहा है अपने बिटकॉइन को हार्डवेयर में रखो और कोई बोल रहा है कि कैश निकाल लो सेफ रहोगे। लेकिन 2026 में ये सारी बातें आपको सीधा नोटिस तक पहुंचा सकती। अगर आपको ये सारी जानकारी एकदम सही चाहिए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। यहाँ पर हम क्रिप्टो को डर से नहीं ना लालच से, हम क्रिप्टो को एक सिस्टम के नजरिए से देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2026 में क्रिप्टो टैक्स रूल इतने स्ट्रिक्ट क्यों होने वाले, सरकार कैसे आपकी क्रिप्टो को ट्रैक करने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कहां पर गलती कर रहे हो वो भी बिना जाने। वीडियो एंड तक देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट आपको नोटिस से बचा सकता है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको ये 4 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1, 2026 में सरकार क्रिप्टो पर इतना सख्त क्यों हो रही है। देखो दोस्तों सीधी बात समझो, 2022 में सरकार ने क्रिप्टो पर 3% टैक्स प्लस 1% टीडीएस लगाया था और यहाँ पर सरकार सोच रही थी कि हमें टैक्स आएगा, ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। लोग धीरे धीरे इंडियन एक्सचेंज छोड़ने लगे, ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज पर शिफ्ट होने लगी और सरकार को बहुत ही कम टैक्स मिलने लगा। यानी इस पॉलिसी ने यूजर को नहीं सरकार को ही नुकसान पहुंचाया। तो अब यहाँ पर 2026 में सरकार की थोड़ी सोच बदल गई है। अब सरकार यहाँ पर क्या करना चाहती है, वो चाहती है कि टैक्स तो वैसे भी हम कम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इन लोगों की ट्रैकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हैं जिससे ये टैक्स चुरा नहीं पाएंगे। और दोस्तों यही जानकारी आपके पास सबसे गलत पहुंचती है। यहाँ पर लोग सोचते हैं प्रॉब्लम टैक्स में, जबकि असली प्रॉब्लम है ट्रैकिंग सिस्टम में। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज यूज कर लेंगे, ये सबसे खतरनाक क्यों है। आजकल आपने ये बोलते हुए जरूर देखा होगा कि हम बाइनेंस यूज कर लेंगे, बाइबिट सेफ है, इंडियन गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन 2026 में ये आपकी सोच आपको ओवर कॉन्फिडेंस कर रही है, क्योंकि अब आपका क्रिप्टो एक्सचेंज तक सिर्फ लिमिट नहीं रहा है। अब आपका क्रिप्टो जुड़ा है आपके बैंक अकाउंट से, आपके क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस से और आपकी लाइफ स्टाइल से। सरकार सिर्फ आपका क्रिप्टो नहीं देख रही है, सरकार आपकी लाइफ स्टाइल का इम्पैक्ट भी देख रही है। ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आप क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाते हो, वैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो जाती है। आप क्या करते हो, एक्सपेंसिव ट्रेवल करते हो, लग्जरी शॉपिंग करते हो, आपके बैंक अकाउंट से बिग अमाउंट ट्रांसफर करते हो और ये सब कुछ सरकार देख रही होती है। और यहीं पर सरकार के दिमाग में ख्याल आता है कि इसके पास ऐसा क्या सोर्स है कि ये इतनी महंगी लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर रहा है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3 कि 2026 में केवाईसी इतने डेंजर लेवल पर कैसे जा सकती। तो दोस्तों अब केवाईसी सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं रहा है। 2026 में अगर आपको केवाईसी करनी है तो आपको लाइव फेस स्कैन करना पड़ेगा, आइस बिल्ड वेरीफाइड करना पड़ेगा, रियल टाइम की एक सेल्फी देनी होगी, रियल टाइम की लोकेशन भी देनी होगी। मतलब कि आपको क्रिप्टो केवाईसी करने के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी सरकार को देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इंसान की पूरी क्रिप्टो आइडेंटिटी बन चुकी है। इसके बाद आप फेक केवाईसी नहीं कर पाएंगे, फैमिली केवाईसी भी नहीं कर पाएंगे और फ्रेंड केवाईसी भी नहीं कर पाएंगे। ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, होने वाला है। अगर आप क्रिप्टो के मल्टीपल अकाउंट चला रहे हो तो 2026 में आप सिस्टम की रडार पर हो। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, डेली ट्रांसफर, डेली लाइफ ट्रांजेक्शन से क्रिप्टो कैसे ट्रैक हो जाती है। यह सबसे अपग्रेड और सबसे डेंजर पार्ट है। अब आपकी ट्रैकिंग सिर्फ क्रिप्टो से नहीं हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है आपके क्रेडिट कार्ड बिल से, बैंक कैश मूवमेंट से, प्रॉपर्टी परचेज से और फॉरेन के ट्रेवल से। और इसे ही बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। क्रिप्टो इनकम आपकी रिकॉर्ड में नहीं है और आपकी लाइफ स्टाइल वहां से मैच नहीं कर रही है तो आपका नोटिस ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है और आपके पास पहुंचने के लगभग 90% चांस बन जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों से एक गलती होगी तो आपका क्रिप्टो लीगली फ्रीज हो सकता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, 2026 में ग्लोबली क्रिप्टो ट्रैकिंग क्या है। अब ये आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। क्रिप्टो पहले लोकल प्रॉब्लम था, लेकिन अब एक ग्लोबल कंटिन्यूटी बन चुका है। 40+ कंट्रीज ने मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे नाम दिया गया क्रिप्टो एसिड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। का मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज को अब गवर्नमेंट के साथ यूजर का डाटा शेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अब आपका डाटा एक्सचेंज से एक्सचेंज कर सकती है, जैसे आपकी लोकेशन, आपका वॉलेट फ्लो, आपका ट्रांजेक्शन पैटर्न वहां से मैच करेंगे। इंडिया इसे ऑफिशियली तो 2027 में ज्वाइन करेगा, लेकिन इसकी प्रिपरेशन 2026 के बजट से शुरू होने वाली है और जब ये हो जाएगा तब आपको नोटिस नहीं आएगा, सीधा आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, इंडियन इन्वेस्टर इतना ज्यादा कंफ्यूज कैसे है। इंडियन इन्वेस्टरों की प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। उनको टैक्स भी हाई देना है, उनके रूल्स और रेगुलेशन भी बहुत टाइट है, उनको डर भी बहुत
ज्यादा है कि कहीं मेरा क्रिप्टो सरकार फ्रीज तो ना कर दे, और उनके पास सही जानकारी भी बहुत कम है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम जेन्युइन और सही जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि क्रिप्टो कोई रिस्की एसिड नहीं है। इसको गवर्नमेंट और आपके पास जो गलत जानकारी है उसने एक रिस्की एसिड बना दिया है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 7 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, क्रिप्टो से बचना सॉल्यूशन नहीं है, गोल्ड ट्रेडिंग भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आपको ट्रांसपेरेंट अप्रोच रखनी है, प्रॉपर रिपोर्ट रखनी है, और आपको हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी है। यहाँ पर कोई क्रिप्टो खत्म थोड़ी हो रहा है, क्रिप्टो तो सिर्फ मर्ज हो रहा है। अगर आज की वीडियो में कोई बात आपको याद रखनी है तो वो ये याद रखनी चाहिए, 2026 क्रिप्टो का एंड नहीं है, 2026 शॉर्टकट का एंड है। जो लोग समझदार है ना, वो यहाँ पर पैनिक नहीं करने वाले, वो तो इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर है। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो को सीरियसली समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।